हेलो एवरीवन। तो ताई ने फिर से दे दिया है अपने व्यूअर्स को धोखा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फेयर लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ताई का वीडियो, अफरा ताई का वीडियो आपने देखा होगा। ताई ने कैसे अपने व्यूअर्स को चकमा दिया और चकमा दे करके कैसे वो फिर से अटाला अम्बाला ना जा करके वो आ गई हैं फिर से अपने भिवान वाले घर पे। तो जो ताई है वो ताई बोल रही थी अपने वीडियो में कि हम जाएंगे अपने बड़े बेटे के साथ। वो बोल रहा है कि चलिए घूम आइए, और बोल दी मेरा मन बड़ा ख़राब है, घर में अच्छा नहीं लग रहा है और मैं जा रही हूँ अपने बड़े बेटे के साथ उसके घर पे रहने के लिए। उसके बाद ताई क्या करती हैं, ताई अपने बेटे के साथ जाती हैं उनके पास का जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वहाँ जाती हैं। एयरपोर्ट जाती हैं, बेटे को ड्रॉप करती हैं वहाँ से, और उसके बाद उनका कपूत चला जाता है। उसके बाद फिर अपने पतिदेव के साथ ही अपने घर वापस आ जाती हैं। अच्छा, वीडियो में जाते समय इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं काफ़ी दिनों से घर पे थी तो मैं घर का माहौल ऐसा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उनका कपूत कह रहा है कि चलिए मम्मी घूम के आइए, तो हमको वहाँ भी जाना है, उस वाली बहू को भी देखना है, उसकी भी तबीयत नहीं सही, ट्रीटमेंट ले रही है। इसका मतलब भी भौजी ट्रीटमेंट, जगत भौजी ट्रीटमेंट ले रही है। तो इस तरीके से जो है वो जाती हैं, अपने व्यूअर्स को बताती हैं। फिर क्या होता है कि वो पूरी बात करते हुए, मतलब उन्होंने जैसा माहौल बनाया हुआ था ना, अफरा ताई ने, अफरा ताई ऐसा माहौल बनाई हुई थी कि वो सच में जा रही अपने बेटे के साथ। वो बोलती हैं कि कोई यहाँ दिक्कत नहीं, कल से खाना 16 तारीख से खाना बनाने वाली आ जाएगी, और एक लड़की दिन भर घर पे 9-10 बजे तक रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन ताई बहुत अच्छे से जानती है, अगर ताई ऐसी कंडीशन में छोटी बहू को छोड़ के जाती तो रिएक्शन चैनल वाले तो फिर इतना रिएक्शन वीडियो बनाते कि ताई जो है एकदम परेशान हो जाती, और उनके पास कोई जवाब नहीं रहता कि देने के लिए। और ये गलत है दोस्तों, गलत है कि अभी छोटा बेबी हुआ है, अभी उसका बच्चा 1 महीने का भी नहीं हुआ, अभी वो किचन में भी नहीं जाती है, तो कैसे वो सब कुछ मैनेज करेगी। छोटे बच्चे को अकेला छोड़ा भी नहीं जाता है। तो ताई जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों जितना आप लोग ताई को समझते हो। ताई ना ऐसा गेम खेल गई ना ताई, और आप लोगों को पता भी नहीं लगा। फिर क्या होता है कि ताई अभी वापस आ जाती है, फिर अपने जो है पतिदेव के साथ बैठती हैं और बोलती हैं कि बताइए बच्चे मुझ पे ही क्यों चिढ़ते हैं। तो उनके जो छोटे कपूत हैं, कल उनका वीडियो आया हुआ था, छोटे कपूत कहते हैं कि मैं पापा से बात कर रहा हूँ लेकिन मैं मम्मी से बात नहीं कर रहा हूँ। और छोटे कपूत बताते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो तुरंत, मतलब किसी से कोई बातचीत हो उसके बाद वो तुरंत जो है फिर से बातचीत करना बंद, मतलब शुरू कर दे। कहते हैं कि मुझे टाइम लगता है, होता है दोस्तों। कुछ लोग होते हैं तुरंत लड़ाई करते, तुरंत बोलने लग जाते, कुछ लोग होते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, वो मतलब उनसे नहीं हो पाता है कि तुरंत मतलब अच्छे से कंफर्ट नहीं फील कर पाते हैं। तो वो उनका अपना विचार है कि उनको कब अपनी माँ से बात करनी है, कब नहीं करनी है। तो उनकी कपूत ने अपने वीडियो में बताया तो माताजी को टॉपिक मिल गया। माताजी फिर अपने वीडियो में लेकर के बैठ गई कि मेरा कपूत मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। और बोलती हैं कि जो अंकल हैं, मतलब जो अफरा ताई के पतिदेव हैं, तो कहते हैं कहे कि वो जो है ट्यूशन पहले पढ़ाते थे, तो दिन भर घर से बाहर रहते थे, तो वो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो अफरा ताई ही बच्चों को संस्कार दी, मतलब कल की बातों से ना, अफरा ताई की बातों से ये पता चल गया है कि ताई ने ही तीनों बच्चों को संस्कार दिए, और तभी शायद ये बच्चे तीनों ऐसे ही इतने कंट्रोवर्शियल इसीलिए इनके बच्चे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जैसी अप्सरा ताई हैं अपनी बातों पे नहीं टिकती हैं, वैसे उनके बच्चे भी हैं। तो आंटी ने देखो कितने अच्छे से संस्कार अपने बच्चों को दिए हुए हैं कि उनका नाक पे नाक कटाए जा रहे हैं उनके बच्चे। फिर क्या हुआ कि वो बताती हैं कि जो दोस्तों जो लड्डू वाली बात नहीं होती, 2 लड्डू में जो है छोटे राजकुमार घर छोड़ के नहीं गए, तो अंकल कहीं गए थे तो अंकल लाए हुए थे लड्डू। तो ताई ने बताया कि छोटे कपूत को जो है लड्डू बड़ा अच्छा लगता है, तो बचपन में बड़ा लड्डू खाते थे, तो बोले कि उसको अच्छा लगता है, उसको दे आइए। तो ताई खुद नहीं देनी चाहती हैं, अंकल के हाथों भिजवाती हैं, कहीं उसका जो मन करेगा वो ले लेगा लड्डू। तो जो है छोटे कपूत उसमें से 2 लड्डू लेते हैं और अपनी पत्नी को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। ताई ये भी बताती पहले बहुत लड्डू खाता था, अब वो ज़्यादा लड्डू नहीं खाता है, लेकिन ताई ने फिर भी लड्डू भिजवाया। तो जो छोटे कपूत को 2 लड्डू मिले हुए थे, वो ताई ने ही भिजवाए थे। ताई को पता था कि ये बचपन में लड्डू खाता है, तो अगर इसको लड्डू दे देंगे तो घर छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अगर छोटा कपूत घर से चला गया तो कंटेंट चला जाएगा, क्योंकि छोटी मुनिया है ना, गुड़िया है, छोटी बच्ची है, तो इस समय तो पूरे घर की कंटेंट वही बनी हुई है। मतलब उस बच्ची के नाम पे लोग कंटेंट पे कंटेंट एकदम छापे जा रहे हैं। चलो वो तो माता पिता दोनों हैं, उनका तो कंटेंट है ही, लेकिन दादी और बड़के पप्पा भी एकदम से पूरे कंटेंट लेने में बिल्कुल भी एकदम चूक नहीं रहे। कंटेंट वो भी
प्रॉपर उस बच्चे का बना रहे हैं। भले से वो कहते हैं कि मैं बच्चे को गोदी में नहीं उठाऊँगा, लेकिन कंटेंट बनाने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो कंटेंट पे कंटेंट बच्ची बन रही है, तो इसीलिए आंटी को बहुत अच्छे से पता था अफ़रा-ताई को कि उनका जो छोटा राजकुमार है वो किस बात से मानेगा। वो जो है बचपन का याद दिला दी लड्डू वाला, 2 लड्डू खिला के छोटे राजकुमार को रोक ली। अब छोटा राजकुमार कब तक घर में रहता है, और 1-2 कंट्रोवर्सी तो अभी होगी ही। हो सकता है उसके बाद छोटा राजकुमार फिर जाए कहीं और शिफ्ट होने, लेकिन अभी तो भई छोटा राजकुमार 2 लड्डू में मान गया यार। लड्डू में इतनी पावर होती शायद बिल्कुल होती, इसीलिए तो भगवान जी को, हनुमान जी को लड्डू ही लोग चढ़ाते हैं, लड्डू ही चढ़ाया जाता है। तो छोटे राजकुमार 2 लड्डू में मान गए, लेकिन छोटे राजकुमार जो आपने पोल पट्टी बड़े कपूत की खोली है, बिल्कुल अच्छा किया है। लड्डू में आप मान गए, अच्छी बात है। अभी आपको घर में ही रहना चाहिए था और अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, पिता के पास ही रहना चाहिए था। और आपकी पत्नी को अभी सच में रेस्ट की ज़रूरत है। अभी ज़िम्मेदारी और भागा-दौड़ी उसे नहीं करना चाहिए और उसको शांत वातावरण चाहिए और उसका केयर करिए। छोटे राजकुमार, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और उसके बाद जो है, जब आपकी बीवी थोड़ी सही हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, बच्ची थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी, तो फिर कंट्रोवर्सी करिएगा। लेकिन अभी तो आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पत्नी पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, और फिर उसके बाद होता क्या है, बड़े कपूत की बात करते। बड़े कपूत तो अटाला पहुँच ही गए होंगे, क्योंकि भौजी को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, भौजी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अच्छा, अब भौजी कह रही थी मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही। जगत भौजी अपने वीडियो में, अपने थंबनेल में भई बहुत खतरनाक स्टाइल में वो थंबनेल लगा रही हैं, टाइटल डाल रही हैं, कह रही हैं मैं कोई भी ऐसा काम अब नहीं करूँगी कि कोई मेरे ऊपर उँगली उठाए। तो व्यूअर्स पूछना चाहती है जगत भौजी से कि पहले ऐसा कौन-सा काम करती थी जिस पे आपके ऊपर उँगली उठती थी? मतलब कि जो उँगलियाँ इनके ऊपर उठी थी, इसका मतलब क्या वो बात सही थी? भौजी, आप मोहर ज़रूर लगाइएगा। तो टाइटल तो उनके भी बड़े खतरनाक वाले निकल रहे हैं। तो उनके पतिदेव नहीं थे, तो भौजी रो रही थी, भौजी को डर लग रहा था। अब उनके पतिदेव निकल तो गए हैं वहाँ के लिए, लेकिन अब जो छोटे कपूत हैं, तो वो जो है, छोटे नहीं बड़े वाले कपूत, बड़के पप्पा, तो अटाला पहुँच गए हैं। अब वो कहते हैं कि उनकी जो है भांजी का है जन्मदिन, भांजी का जन्मदिन है, तो ये भांजी की जन्मदिन के लिए बंगलुरु जाने को तैयार हैं। अब वो बंगलुरु के लिए निकलेंगे। तो छुटकी बच्ची का जो है, भांजी है, उसका जन्मदिन है, तो दीदी तो शायद पहुंच गई होंगी, आज ही कल में पहुंची होंगी वो। उसके बाद जब दीदी पहुंच जाएंगी बंगलोर, तो बर्थडे मनाएंगी। उसके बाद बर्थडे जब मन जाएगा, तब दीदी भी कंट्रोवर्सी करेंगी, फिर वो उठाएंगी कमेंट और बोलेंगी मेरे भाई को ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे भौजी को ऐसे क्यों। क्योंकि भौजी जब बंगलुरु दीदी पहुंचती हैं ना, हॉस्टल वाली दीदी, तो उनका यही रहता है कि मेरी मम्मी को ऐसे कैसे बोला, मेरे भाई को ऐसे कैसे बोला, मेरी भाभी को ऐसे कैसे बोला। क्योंकि दीदी के पास भी कोई ढंग का टॉपिक रहता नहीं है, तो वो जो है कमेंट उठा करके वहाँ से अपने कंटेंट लेती हैं। तो ये पूरा जो परिवार है ना दोस्तों, ये पूरा कंटेंट ऐसे ही बनाता है। और जब वो कमेंट में भी कोई ऐसे कमेंट नहीं आते जहाँ से कंट्रोवर्सी कर पाएँ। अब जैसे कल का ही वीडियो ले लो, जो लप्पू ने बोला है कि लोग उनको टेस्ट करते हैं, उनको करने वाले वो टेस्ट करवा रहे थे, जैसा भी उन्होंने अपने वीडियो में अपनी कमियाँ बताई कि लोग उनको ऐसा बोलते हैं। अब एक भी वीडियो, एक भी कमेंट आप दिखा दीजिए, कोई ऐसा लप्पू को बोला हो। लेकिन लप्पू जो है जानता है कि कहीं ऐसा भी मेरे बारे में लोग सोच रहे होंगे, तो लप्पू ने उस बात का भी कंटेंट बना दिया और वीडियो छाप दिया उस पे कि उनके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मर्द नहीं है। अरे कौन कह रहा तुम मर्द नहीं हो, लेकिन तुम मर्दों वाले कोई हरकत नहीं करते हो, इसलिए आपको लोग कह रहे थे कि आप मर्द नहीं हैं। आपको किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, क्योंकि आप हमेशा औरतों को टारगेट करते हैं। यहाँ तक कि पहली सगाई से लेकर के घर की छोटी बच्ची तक आपने किसी भी औरत को छोड़ा नहीं है। तो ये है, अब दीदी के यहाँ बर्थडे है, बड़के मामा जा रहे हैं। देखो बड़के मामा अब क्या देखते हैं, भांजी को, चूँकि वो तो बोलते हैं भांजी को बहुत मानते हैं, इसलिए बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन वो फिर भांजी को भी इन्होंने कंटेंट बनाया था, कंट्रोवर्सी उसके ऊपर किया था और उसको कहाँ पे बैठाने की बात
बड़के मामा ने किया हुआ था। तो बड़के मामा इस तरीके से हरकतें करते रहते हैं। तो अब देखना ये है कि इनका जो है कंटेंट अगला अब क्या होता है, अब किस बात पे कंट्रोवर्सी करते, किस बात पे वीडियो ला करके बनाए, चूँकि ये जब नॉर्मल वीडियो बना रहे तो उसमें इनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करेंगे, ये आगे तय है, क्योंकि इनको ईएमआई भी तो भरना है प्लॉट का। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।